नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम 6 to 10 की जो आप हमारा राजस्थान नाम की जो पुस्तक है उसको शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आज हमारा नंबर है कक्षा 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि कक्षा 6 में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम इन्हीं आपकी जानकारियों को दूर करते हुए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में से जो भी कंटेंट बन सकता है उन सबको मिलाकर हमने क्वेश्चंस बनाकर आपके लिए लाए हैं, ताकि आप एग्जाम में पहचानना सीख सके। ठीक है, तो आज का हमारा अध्याय फर्स्ट है राजस्थान एक परिचय। देखिए कितना अच्छा इसका नाम है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पुट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि चैप्टर फर्स्ट में से है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में थोड़े से इजी क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर सेकंड में काफ़ी टफ क्वेश्चन है, जो कि आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा है। तो चलिए इसी में आज के हम वीडियो में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। दोनों से संबंधित हम सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो क्वेश्चन इससे छूट गए होंगे हम उसको आपको एक्सप्लेन करने के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो हम सभी जानते हैं कौन सा है फ्रेंड्स, जैसलमेर है। हम बात करें धौलपुर और जैसलमेर की, देखिए सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें किधर की साइड, पश्चिम की साइड, तो जैसलमेर है, और पूर्व की साइड धौलपुर है। मतलब कि जो सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय होंगे वो कहाँ पर होंगे? धौलपुर में। सबसे लास्ट में कहाँ पर होंगे फ्रेंड्स? जैसलमेर के अंतर्गत होंगे। ठीक है, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, झरोखों की नगरी कहा जाता है, हमने काफ़ी बार बताया आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 25 है, 33 है, 30 है, 50 है। तो ये बात है हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने जिले हैं? 33 है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने हमारे संभाग और जिलों की संख्या बढ़ा दी है, 19 जिले बढ़ा दिए हैं, संभागों की संख्या भी 10 कर दी है। तो उसके अकॉर्डिंग तो लगभग 50 जिले हमारे अब हो गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 33 जिले, 50 52 के लगभग हमारे जिले हो गए हैं। हम बात करें, लेकिन हमारा राजस्थान जो पुस्तक है उसके अंतर्गत हमारे दिए हुए हैं 33 जिले। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि हम बात करें बी ऑप्शन की, देखिए चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है हम आपको बता देते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जहां पर 23 डिग्री 3 मिनट तो बांसवाड़ा की सीमा को टच करेगा। 30 डिग्री 12 मिनट की बात करें तो ऊपर श्री गंगानगर से संबंधित है। यदि हम बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश की, तो पूर्वी अक्षांश ना होकर क्या होता है? पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, यहाँ पर देशांतर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। यदि हम बात करें सी ऑप्शन की, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये हमारे भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और यदि हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये हमारे ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, किसका? भारत का। तो ऊपर के दो तो राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, और नीचे के दो ऑप्शन की बात करें सी और डी की, तो ये भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। चारों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,269 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 32,85,269 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। आपको याद रखना है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है, जबकि 32,85,269 ये हमारे किसका है? भारत का क्षेत्रफल है। आपको याद रखना है राजस्थान और भारत का क्षेत्रफल। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इतना है, जो कि भारत का 10.41% भाग पर ये फैला हुआ है, मतलब कि
लगभग 1/10% भाग पर, 1/10 भाग पर। और हम बात करें हमारा जो राजस्थान है वो भारत के कौन सी दिशा में है, ये है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ वो एक एक लाइन कक्षा 6 के पार्ट फर्स्ट में राजस्थान एक परिचय उसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग भारत जो है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक ग्रुप था उस टाइम। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 10.41%, हमने अभी बात करी आपसे। बात करें तो आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप आया है वो सन 1948 से 1956 तक जो हमारी एकीकरण की प्रक्रिया चली उसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है, तो हमारे पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, तो पूर्व में जो रहेगा सबसे पहले वही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर या फिर धौलपुर। तो स्वाभाविक सी बात है धौलपुर होगा। हम बात करें जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। यदि हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर की सीमा अन्य राज्यों से हमारे टच होती है, तो कौन से, हमारे सिलान, सिलान मतलब अन्य राज्यों से हम सिल जाते हैं या फिर टच हो जाते हैं, तो सिलान। इधर हमारे पाकिस्तान से जो टच होता है उस जगह का नाम वो है कटरा, कटरा गांव है, ठीक है, कटरा। तो इस तरीके से हम पाकिस्तान से क्या होते हैं, यहाँ से कटे कटे रहते हैं, तो कटरा गांव हो गया, इधर से सिलान हो गया। हमने आपको काफ़ी बार और बहुत अच्छे से ट्रिक से बताया है। और बात करें हम कुंड, कुंड क्या होता है, गहरा होता है, ओंडा होता है, बोर कुंड, बोर भी गहरा होता है। तो नीचे की तरफ बांसवाड़ा में बोर कुंड है लास्ट सीमा, और ऊपर श्रीगंगानगर की बात करें तो एक कोना सा बना हुआ है, ये कोण सा बना हुआ है, तो कोणा गांव, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बहुत अच्छे से याद करवा रखा है इनको मैप के थ्रू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा निम्न में से बीकानेर संभाग में शामिल जिला नहीं है, जैसलमेर है, चूरू है, गंगानगर है या फिर हनुमानगढ़ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर है, जो कि बीकानेर संभाग में शामिल नहीं है। हम बात करें बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल होते हैं। जैसलमेर किसके अंतर्गत होता है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत। जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर, ये सभी किसी के अंतर्गत है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत है, ठीक है। और यदि हम बात करें राजस्थान की, चलिए हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा निम्न में से राजस्थान राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल महाराष्ट्र से नहीं लगती है, बाकी मध्य प्रदेश से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान देखिए उत्तर से दक्षिण तक यदि हम बात करते हैं तो 826 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो है लंबाई है। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम तक, तो कितनी है, 869 किलोमीटर। आपको काफ़ी बार बताया है हमने, ठीक है। और यदि हम बात करें तो भारत के, जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत के ये क्या है, उत्तर पश्चिम भाग में, ये उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम भाग में हमारे क्या है, राजस्थान है। बात करें हम संभागों की, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इस पुस्तक के अकॉर्डिंग हमारे 7 संभागों में हमारा राजस्थान राज्य क्या है, विस्तारित है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जैसलमेर जिला और सबसे छोटा धौलपुर जिला है। धौलपुर जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त इसी के अंतर्गत होते हैं। और 5 पड़ोसी राज्य है, एक तो हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया गुजरात, एक हो गया उत्तर प्रदेश। बाकी के 2 कौन कौन से हैं, एक हो गया पंजाब, एक हो गया हरियाणा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर या फिर 5620 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाता है 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की हमारे बात कर रहा है। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है 1070 किलोमीटर, और हमारी जो अंतर्राज्यीय है वो 4850 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कुल स्थलीय सीमा, तो 5920 किलोमीटर है। जिसके अंतर्गत कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी सीमा तो हमारी एमपी के साथ लगती है, और सबसे जो कम सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती है, ठीक है, लगभग 89 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से ही लगती है, केवल एक देश से लगती है, 1070 किलोमीटर। और इस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1947 में हमारे भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया है चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट में से जो भी आपको नॉलेज मिल सकती थी, जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, हमने A to Z क्वेश्चन इसमें शामिल करे हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने आपको बोलकर बता दिए, ठीक है, डिटेल के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर सेकंड के
अंतर्गत। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि फर्स्ट चैप्टर भी ऐसा ही है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो अध्याय 2 का हमारा नाम है राजस्थान का इतिहास। अब तक तो क्या था, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का परिचय था, उसका विस्तार कितना है, उसकी सीमाएं कितनी है, किस किस से लगती है, किससे नहीं लगती हैं। अब हमारा आता है राजस्थान का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारा इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है, देखिएगा, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कहलाता था मरु प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश या फिर शूरसेन प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कहलाता था। यदि हम बात करें मरु प्रदेश में वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग इसमें शामिल होते थे। और ऋग्वेद सहित हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है, जैसे रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है, बृहद संहिता है, उन सभी के अंतर्गत मरु प्रदेश का वर्णन किया गया है। और कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र व जांगल नामक जनपदों का भी इसमें निर्माण हुआ, जिनके बारे में हम आगे क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखिएगा, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी कहलाती थी इनमें से, मथुरा, अहि छत्रपुर, मध्यमिका या फिर माध्यमिका। देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, रीट में भी आता है, और जो आरएएस है आपका, जो भी पटवारी है, ईओआरओ है, सबके अंतर्गत ही इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जांगल प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स, अहि छत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था, अहि छत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। और जांगल प्रदेश की यदि हम बात करें तो जांगल प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग शामिल होता था। और बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे, ऐसा माना जाता है। ये एक एक शब्द कक्षा 6 के पाठ 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है राजस्थान के इतिहास में। ठीक है, वहीं से हम आपको इसको बता रहे हैं। हम बात करें, देखिए अहि छत्रपुर यहाँ की क्या थी राजधानी, किसकी, जांगल प्रदेश की। हम बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा कहाँ की थी, शूरसेन प्रदेश की राजधानी थी। मध्यमिका या माध्यमिका, ये दोनों एक ही है, नाम है, और ये थी शिवी जनपद की राजधानी, हम जिनके बारे में आगे आपको बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चीनी यात्री युआन चांग द्वारा किस जनपद का उल्लेख किया गया, मरु जनपद का, जांगल जनपद का, मत्स्य जनपद का या फिर शिवी जनपद का। तो चीनी यात्री युआन चांग के द्वारा किया गया था मत्स्य जनपद का उल्लेख। हम बात करें मत्स्य जनपद की, तो इसका उल्लेख भी कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। मत्स्य जनपद की आपको राजधानी भी याद रखनी है, विराटनगर या बैराट, बैराट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, विराटनगर यहाँ की क्या थी, राजधानी थी। अलवर व जयपुर के मध्य में जो मध्य का क्षेत्र था उसको हम मत्स्य के जनपद के नाम से जानते थे। और चीनी यात्री युआन चांग के द्वारा इसका वर्णन किया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, प्राचीन समय में मथुरा किस जनपद की राजधानी थी, मरु की, जांगल की, शूरसेन की या फिर शिवी की। तो सही जवाब हो जाता है शूरसेन की। प्राचीन समय में मथुरा किस जनपद की राजधानी थी, शूरसेन की। शूरसेन की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें क्या होते थे, शामिल होते थे। और राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इसकी, मथुरा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का उत्तरी भाग किस जनपद के नाम से जाना जाता था, शिवी जनपद, वागड़ जनपद, शूरसेन या फिर योद्धे। तो हम बात करें राजस्थान के, जैसे कि राजस्थान है, हमने आपको काफ़ी बार बताया, जब हिस्ट्री पढ़ाई थी उस टाइम भी बताया था। इसका जो उत्तरी भाग है वो किसके नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, योद्धे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजस्थान का उत्तरी भाग। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अर्जुनायन के नाम से विख्यात लोग किन प्रांतों में उस टाइम निवास करते थे, बीकानेर, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर या फिर बूंदी, कोटा। तो भरतपुर और अलवर है, भरतपुर और अलवर प्रांत के जो लोग थे उनको हम क्या कहते थे उस टाइम, अर्जुनायन के नाम से जानते थे। आगे हम बात करते हैं, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम व उत्तर का संभागीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, मत्स्य के नाम से, शूरसेन के नाम से, योद्धेय के नाम से या फिर शिवी के नाम से। तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। हम बात करें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या थी, माध्यमिका या फिर मध्यमिका, मध्यमिका की भी उसको बोलते हैं और माध्यमिका भी उसको बोला जाता है। हम बात करें इसके अवशेष की, तो इस राजधानी के या माध्यमिका या मध्यमिका के जो अवशेष हैं वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गाँव में पाए गए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ने वाले वीर योद्धा हसन खान मेवाती का संबंध है, शिवी जनपद से, शूरसेन जनपद से, मेवात जनपद से या फिर मेवाड़ जनपद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसन खान मेवाती। मेवाती आ रहा है तो मेवात जनपद से इनका क्या था, संबंध था। ये नायक थे हसन खान मेवाती, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से इन्होंने बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे।
हम बात करें मेवात की, तो मेवात जनपद से संबंधित है अलवर भरतपुर, ठीक है। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो इससे संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालवों की दिग्विजय का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, यूप अभिलेख या फिर गौसुंडी अभिलेख? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? यूप अभिलेख। यूप अभिलेख में मालवों की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है। हम बात करें मालवों की, देखिए जो मालव है नगर निवासी या टोंक, टोंक मतलब टोंक में है नगर, तो नगर निवासी जो है उनको हम मालव के नाम से पहले जानते थे। बात करें कौन सा क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता था, तो टोंक है, ठीक है। टोंक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मालव प्रदेश कहलाता था। और मालवों की दिग्विजय का जो अभिलेख है वो यूप अभिलेख है, नादसा भीलवाड़ा के, नादसा भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है, ये पाया गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र कहलाता है? मेवात, मारवाड़, वागड़ या फिर हाड़ौती? तो हम सभी जानते हैं बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और यदि हम बात करें वागड़ की, तो वागड़ में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो नीचे वाला क्षेत्र, ऊपर बिंदी लग जाती तो ऊपर शेखावटी वाला क्षेत्र आ जाता। मेवात की हम बात करते हैं तो मेवात के अंतर्गत अलवर भरतपुर इनको शामिल किया जाता है। मारवाड़ की बात करें तो जो प्राचीन मरु प्रदेश है उन्हीं वही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। आगे यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में किस जनपद का उल्लेख किया? शूरसेन का, शिवी का, मत्स्य का या फिर मारवाड़ का? तो सिकंदर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में जिस जनपद का उल्लेख किया उसका नाम है शूरसेन जनपद। यदि हम बात करें शूरसेन की, देखिएगा शूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से जो क्षेत्र है वो शामिल हुए थे उस टाइम, तो आपको ये याद होना चाहिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो हमने आपको इसकी राजधानी बता दी है, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। बात करें तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय इसका उल्लेख किया था और बयाना प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है? बयाना प्रशस्ति के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? शूरसेन से, ढूंढाड़ से, मेवाड़ से या फिर जांगल से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जांगल प्रदेश से गुजरे थे। और यदि हम बात करें जांगल प्रदेश की, हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया, जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल होता है हमारे राजस्थान का? बीकानेर, वर्तमान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? अहि छत्रपुर है, जो कि वर्तमान में नागौर है। और बलराम श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे, कौन से? जांगल प्रदेश से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा, जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता था? मालवा, कांठल, माड़ या फिर गुर्जरात्रा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्जरात्रा। जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गुर्जरात्रा कहलाता था। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं, ब्यावर अजमेर को किस नाम से जाना जाता था? वल्ल या माड़, गुर्जरात्रा, मालवा या फिर मेरवाड़ा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरवाड़ा के नाम से ब्यावर या अजमेर के भाग को जाना जाता था। हम बात करें वल्ल या माड़, वल्ल या माड़ जैसलमेर के भाग को जाना जाता था, ठीक है, जैसलमेर को। गुर्जरात्रा का बात करें तो गुर्जरात्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग, ठीक है, ये जोधपुर से संबंधित है। वो जोधपुर के दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता था? गुर्जरात्रा के नाम से। मालवा की बात करें तो मालवा हमने आपको बता दिया है, मालव नगर, नगर निवासी या टोंक के जो मतलब टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र था वो मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हम बात करते हैं, एक आता है कांठल। कांठल की बात करें तो कांठल का संबंध है किससे? प्रतापगढ़ से। हम मालवा का संबंध बताएं तो मालवा किससे? झालावाड़ से संबंधित है, मुख्यतः झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी प्रदेश कहलाता था, जो कि आज भी कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें एक मेवाड़ जनपद का हमारा यहाँ पे किसी क्वेश्चन में उल्लेख नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ये कुछ जिले इसके अंतर्गत शामिल होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारे शामिल हो गए हैं। देखिए, राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 के 1 और 2 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी एक भी लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम लाएंगे 3rd और 4th चैप्टर, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है, हमें रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसे टुकड़ों में पूरा करवाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।